जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज हम लोग दरोगा सीरीज में एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 सेट संख्या 15 को देखेंगे। यह एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 का अंतिम सेट है दोस्तों। साथ ही हमने एडिटोरिया के वॉल्यूम 2, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेटों को कवर किया है दोस्तों, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमने करंट अफेयर के सीरीज में जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को कवर किया है, जिसे भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों कि बायोमैग्निफिकेशन, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं, शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका शब्द का अर्थ है दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि, इसका शाब्दिक अर्थ है ना। अगला है कि रक्त के माध्यम से जो है सो ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। तो किस रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो यह एरिथ्रोसाइट्स, जिसे कि हम लोग RBC कहते हैं दोस्तों, इसके माध्यम से रक्त का ऑक्सीजन जो है सो शरीर के सभी अंगों में पहुंचाया जाता है ना। साथ में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ल्यूकोसाइट, यह इसे WBC कहते हैं, उसका ही नाम है ल्यूकोसाइट, है ना। यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे कि हम लोग कहते हैं, यह जो है सो हमारा रक्त का थक्का जमने में हमारा मदद करता है, थ्रोम्बोसाइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। तो हम लोग देखते हैं कि Zn, जो कि हमारा सॉलिड है, और उसके बाद हम लोग H2SO4, जो कि हमारा कैसा होगा, यह हमारा एक्वस होगा दोस्तों, है ना। इससे हमारा क्या निर्मित होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये इससे हमारा ZnSO4 निर्मित होगा, ठीक है। ZnSO4, एक मिनट दोस्तों, क्लियर अच्छे से लिख देता हूँ। ZnSO4 निर्मित होगा, और हमारा क्या निर्मित होगा, तो H2, जो कि गैस के फॉर्म में रहेगा, और जो ZnSO4 हमारा सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है। तो वह है दोस्तों ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ग्लिसरॉल देखा जाए दोस्तों तो यह तेल या वसा में पाया जाता है। इसका उपयोग हम लोग कॉस्मेटिक रूप में करते हैं, ग्लिसरॉल का, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी, जो कि विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। थाइमिन है, तो थाइमिन है दोस्तों विटामिन B1 को ही हम लोग थाइमिन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो मेंडल ने मटर पर, है ना, किए गए अपने प्रयोगों को निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन किया था। तो वह है बीज का रंग देख करके, फूलों की स्थिति देख करके और फूल का रंग देख करके जो है सो मेंडल ने मटर पर जो है सो अपना प्रयोग किया था। अतः हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है, क्या होता है, तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि एफ्लाविस, है ना, का उत्पादन होता है। तो यह जो है किसके द्वारा होता है, तो यह कवक के द्वारा जो है सो एफ्लाविस का उत्पादन होता है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक प्रकाश वर्ष जो है सो बराबर होता है किसके, तो 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर, है ना। इसका एक प्रकाश वर्ष जो है सो के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 है ना। प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे हम लोग, ठीक है, एक मिनट। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार किन तत्वों के गुण इक्का सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं। तो वह है दोस्तों जर्मेनियम के साथ मेल खाता है। अगला है कि अगले प्रश्न पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेक्राइड है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है हमारा मोनोसेक्राइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है।
तो वह है दोस्तों सिलिकॉन, जर्मेनियम और पोलोनियम। यह जो है सो सभी धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म धारण करते हैं। इसे हम लोग जो है सो सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं दोस्तों। अतः हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन सही था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। परमाणु में धन आवेशित कणों की उपस्थिति में सर्वप्रथम निम्न में से किसने जो सो दर्शाया था इसे, तो इसका सही उत्तर होगा गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है ना, इसमें क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है एक प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है जो एक रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि कोशिका झिल्ली के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको हम लोग देखते हैं। तो झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम होती है, यह बात सही है। और पानी भी इस झिल्ली से होकर के निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। अतः सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर एक सही था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्पाइरोगायरा को। ऑप्शन नंबर सी। दूध का रंग जो है सो सफ़ेद किस कारण से होता है, तो इसका सही उत्तर है कैसीन के कारण से। दूध में कैसीन की उपस्थिति से दूध का रंग सफ़ेद दिखता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 19 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 हमारा इस प्रकार से है कि एंटीबायोटिक्स के जो है सो बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, उस पर हम लोग विचार करने का प्रयास करेंगे। तो एंटीबायोटिक्स जो है सो जीवाणु रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, यह भी बात हमारा सही है। एंटीबायोटिक्स जो है जुकाम और फ्लू में प्रभावी नहीं होता है ना, यह भी बात हमारा सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, यही ऑप्शन हमारा सही नहीं है, यह ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि यकृत में यूरिया का जो है संश्लेषण, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ना, तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा जो है सो यहाँ यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम लागू किया गया था, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें से अंग्रेज उत्पादों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है सो भारत में 1891 में कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। अगला है कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य जो है सो था, यह पूर्ण स्वराज्य का उद्देश्य नहीं था। प्रांतों में संघ से पृथकता का अधिकार जो सो सुमेलित था, इसमें से उद्देश्य था। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान जो है सो उद्देश्य था। डोमिनियन स्टेट का उद्देश्य था। यह था हमारा 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किससे स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को जो है सो परिभाषित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसमें से इस रिपोर्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, यह बात सही है हमारा। और इसने केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की थी, यह भी बात हमारा सही है। इसका गठन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच हेतु किया गया था, यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। अतः हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर एक और इसमें से मिस्टेक है दोस्तों, है ना। इसमें से देखेंगे तो इसने जो है केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की थी, यह बात गलत है हमारा। और इसका गठन जो है सो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच हेतु ही किया गया था, यह भी बात हमारा सही है। अतः हमारा 1 और 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह का जो है सो मुख्य कारण क्या था, तो ये इसका मुख्य कारण था दोस्तों, यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व में कटौती की जाए, लेकिन अधिकारी इसका जो है सो क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे, इसी के कारण गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह जो है सो किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 26 पे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 26 हमारा इस प्रकार से है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन
सत्य नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। तो यह जो है सो अगस्त जो है सो 9 अगस्त या फिर 8 ही अगस्त कर सकते हैं दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को इसके संबंध में अखिल भारतीय जो है सो कांग्रेस समिति की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी। यह बात सही है। इसने यह हिंसात्मक जन आंदोलन हेतु गांधी जी को अधिकृत किया गया था, यह भी बात सही है। और यह प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसे नेहरू के द्वारा समर्थन किया गया। यह ऑप्शन हमारा गलत है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि इसमें इस ऑप्शन कि फांसीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो सो स्वयं की रक्षा हेतु स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई थी, यह भी बात हमारा सही है, यानी कि सभी ऑप्शन सही है, सिर्फ ये ऑप्शन हमारा गलत है। यह प्रस्ताव जो है सो नेहरू ने लाया था दोस्तों, जिसका समर्थन सरदार पटेल ने जो है सो किया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव का। अगला है जिसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना। तो इसमें से हमारा देखेंगे कि वात्स्यायन का काम सूत्र जो कि हमारा सही ऑप्शन सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। शूद्रक के द्वारा रचित जो है सो हमारा कौन सा है, तो यह मृच्छकटिकम जो है सो रचयिता है शूद्रक उसके, ठीक है। लेकिन सौदरानंद हम लोग देखेंगे दोस्तों, यह अशोघोष की कृति है सौदरानंद। कालिदास की कृति है कौन सा, तो यह अभिज्ञान कुशलतम। और 10 कुमार चरितम जो है सो दंडी की जो है सो कृति है ना। इसके लेखक का नाम है दंडी और उसने ही रचना की है 10 कुमार चरितम का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था, तो वह है दोस्तों राष्ट्रकूट ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 को दिया गया है। इसमें मुगल शासक और स्थित संबंधित मकबरे को जो है सो इसमें से हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। तो हुमायूं का मकबरा यदि देखा जाए दोस्तों तो यह दिल्ली में अवस्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अगला है कि अकबर का मकबरा देखा जाए तो सिकंदरा में स्थित है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें भी सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इसमें से राजवंश दिया गया है सूची 1 में और दूसरे में वास्तुकला दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसको देखते हैं। तो इसमें से दिया हुआ चालुक्य के द्वारा जो है सो पड़क्कल मंदिर जो है उसका जो सो वास्तुकला संबंधित है। और होयसल जो है सो राजवंश का संबंध यदि देखेंगे हम लोग तो यह केशव मंदिर के सोमनाथपुर से है। और पांडे का देखेंगे दोस्तों तो यह सूर्य मंदिर कोणार्क से संबंधित है वास्तुकला से। अगला है कि पूर्वी गंग जो कि चिदम्बरम मंदिर के पूर्वी गोपुरम से संबंधित है ना। या तो हम लोग सभी को देख चुके हैं, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण शैलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, है ना। तो इसमें देखते हैं। तो यह जो सो नागर शैली का विस्तार जो है सो हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक है, यह बात सही है। द्रविड़ शैली का विस्तार जो सो कृष्णा नदी से लेकर के जो सो दक्षिण भारत क्षेत्र तक है, यह भी बात हमारा सही है। और पंचायतन का संबंध जो है सो मंदिर निर्माण संरचना शैली से, यह भी बात सही है। और गुजरात और उड़ीसा के अधिकांश मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैलियों में हुआ है, यह बात हमारा गलत है। यही कथन हमारा सत्य नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हम लोग इसको देखेंगे दोस्तों। तो इसमें से देखेंगे कि गुजरात और उड़ीसा में जो है सो अधिकांश मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है, ना कि द्रविड़ शैली में, है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है हमारा। 32 इस प्रकार से है कि थंका जो चित्रकला का संबंध है किस धार्मिक संप्रदाय से है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बौद्ध से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि इनमें से किसे 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। तो यह है सुसुम किताकावा को जो है सो नोबेल पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया है भौतिकी का। बाकी दिया गया है मिथेल डोरेट को, जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है, जॉन क्लार्क को दिया गया है।
दोस्तों हमने नोबेल पुरस्कार से संबंधित भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में इस टॉपिक को कवर किया है। आप हमारे फोल्डर बना हुआ हमारे प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक, उसमें भी आप जा कर के देख सकते हैं। और तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कितने रुपए की धनराशि प्रदान की गई है? तो 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर दिया गया है ना, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2025 में जो है आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजटिंग नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर वीके पॉल ने जारी किया है। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है 2025, दोस्तों महोत्सव से भी संबंधित प्रश्न हमने करवाए हुए हैं, जिसके लिए एक स्पेशल वीडियो है हमारे चैनल पे, जो कि आप हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक फोल्डर में जा कर के देख सकते हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव 2025 किन किन देशों को कंट्री पार्टनर यानी कि भागीदार देश के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए। अगला है दोस्तों कि विकसित भारत विल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया भारत के बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर से भी संबंधित प्रश्नों को हमने कवर किया है दोस्तों। और करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगा दोस्तों, लगभग 15 से 16 एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाया हुआ हूँ, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में जाकर के देख सकते हैं, है ना। करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके किसी भी एग्जाम में दोस्तों, है ना। इस वजह से आप उसे ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है कि भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली का भागीदार बनाया है? तो इसका सही उत्तर है पेपॉल ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वन्य सप्ताह 2025 है ना के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो वह परियोजना है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्थलबियर। यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो वर्ष 2025 का जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? तो वह है दोस्तों सी मचाडो को, इनका पूरा नाम MC मचाडो है ना। बाकी जो है सो रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है सुसुम कितागावा, जो कि पहले भी ऑप्शन में हम लोग उसको रसायन पुरस्कार दिया गया है। सुसुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर M यागी को, है ना। तो MC मजाडो को देखा जाए दोस्तों तो इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं, है ना, MC मचाडो, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। तो 42 हमारा इस प्रकार से है कि नवंबर 2025 में जो है इंडिया AI मिशन के तहत किस मंत्रालय ने निःशुल्क राष्ट्रीय AI पाठ्यक्रम युवा AI फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि टी-डोम जो कि वायु रक्षा प्रणाली है किस देश ने विकसित की है? तो उसे ताइवान ने विकसित किया है टी-डोम रक्षा प्रणाली। हाल ही में किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है? तो वह राज्य है दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से बांधों और उन पर नदियों को जो है सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो बांध है ना, और कौन से नदी पर बना हुआ है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, तो यह जो है सो हीराकुंड बांध जो कि हमारा महानदी पर बना हुआ है, हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर बना हुआ है। ओहो, हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध जो है सो हमारा कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अगला है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला है कि जो है हमारा टिहरी बांध यदि देखा जाए दोस्तों
तो यह भगीरथी नदी पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि हमारा चंबल नदी पर बनाया गया है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केरल में जो है सो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सो सही है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग जो है सो समान है, इस वजह से इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला है कि सप्तऋषि उर्सा मेजर एक है, तो यह क्या है दोस्तों, यह एक तारामंडल है सप्तऋषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला है कि भारत का जो है सो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी। किस पहाड़ी प्रदेश में जो है सो सर्वाधिक वन होती है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खासी, जो कि गारो खासी जंतिया जो कि हमारा मेघालय पठार का हिस्सा है। यहीं जो है सो खासी जो है सो हम लोग पिछले सेट में भी इस प्रश्न को देख चुके हैं दोस्तों, है ना। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो यह जो है सो सर्वाधिक वर्षा खासी जो है सो पहाड़ी पर होता है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि पृथ्वी का जो है सो नीफे है ना परत जो है सो किस में स्थित होती है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्रोड में स्थित होता है केंद्र में, जो कि नीफे निकेल और फेरस यानी कि आयरन से बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर। 52 इस प्रकार से है कि जो है ग्रेबो जो है हमारा किस प्रकार के सेलों का एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आग्नेय सेल का। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 550। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद जो है संसद द्वारा कितने दिनों के अंदर इसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में उल्लेखित जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित सत्य नहीं है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया, यह बात सत्य है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन में जो सो स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, जिसको जो चाहिए जो धर्म अच्छा लगता है उसे आप अपना सकते हैं। यह उपासना करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है, यह भी बात सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म है, तो राज्य का अपना धर्म है दोस्तों, तो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है कि यह एक मौलिक अधिकार है, ना कि राज्य का अपना धर्म होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है, इसी को हम लोग टिक करेंगे। अगला है कि राज्यपाल के अधिकारों के बारे में जो है सो कौन सा कथन सही है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो वह किसी भी बिल पर अपनी सहमति दे सकता है, अभी बात सही है। और पंचायतों की जो है वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल, यह भी बात सही है। उपयुक्त में से हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपवन जो है सो हमारा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परमादेश रीट जो है रीट ऑफ मैंडमस एक मौलिक अधिकार है, जिसे किसके तहत जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचार के तहत वर्गीकृत किया जाता है इसे। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वार्षिक बजट पेश किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 112 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो यह अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है सो अब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61 है हमारा कि हाल ही में वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहनलाल को दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे
तो अगला है कि 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में जो है सो ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स यानी कि TIA पोर्टल का जो है सो शुभारंभ किया गया है। तो इसको शुभारंभ किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। और कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है ना। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र 2025 में आयोजित हुआ था? तो यह 80वां सत्र था 2025 का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है जुपिटर, जो कि सुपर कंप्यूटर है, किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जर्मनी ने इसे लॉन्च किया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है लिविंग ब्रिज पुरस्कार से। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो है सो 2025 कौन सा शब्द को घोषित किया गया है? तो यह पारा सोशल को घोषित किया गया है जो है सो वर्ड ऑफ द ईयर। और किस डिक्शनरी के द्वारा? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी को जो है सो इसका सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से। अगला है कि पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली है ना, किस प्रणाली से किस मिसाइल का जो है सो सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है ना। अगला है कि किस राज्य में स्थित जो है सो डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में स्थित है डुंगोंग संरक्षण रिजर्व। अगला है कि हाल ही में बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों R अश्विन है ना, बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनेस्को के जो है विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शीत मरुस्थल को, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 72 पे। प्रश्न संख्या 72 हमारा इस प्रकार से है कि शून्य गरीबी P4 नीति जो है सो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह देखा जाए दोस्तों तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। गंगा नदी डॉल्फिन की पहली जो है सैटेलाइट टैगिंग कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर है असम में, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डिस्टेंशन के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस शहर में जो है भारत का पहला जो हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की शुरुआत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जल शक्ति अभियान के तहत जो है सो किस राज्य के जिले को जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार जो है सो मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो निम्न में से किसे जो है सो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाव घोष को जो है सो इसे नियुक्त किया गया है। जापान की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है साने ताकाइची को जो है सो जापान का पहला महिला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। अगला है कि हरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी हरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदत्त 6वें जो है सो राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA है ना 2024 के तहत जो है सो किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे जो कि हमारा गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे है ना। हम लोग चलते हैं फिर से अगले प्रश्न पे जो कि गणित का ही है, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग का 91 तो यहीं समाप्त हो गया। 92 पे जो कि हमारा अंग्रेजी का है, जिसे हम लोग देखेंगे। अगला है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट
नरेशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो इसको हम लोग को चुनना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि द टीचर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा दोस्तों कि द टीचर सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है चूज द अप्रोप्रिएट पेसिव वॉइस, यानी कि इसको पेसिव वॉइस में बदलना है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें रोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, यानी कि रोहन ने दिया भिखारी को अपना पुराना शर्ट। तो इसका हम लोग का जो है सो पेसिव वॉइस हो जाएगा एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय रोहन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कोदंड धनुष का पर्यायवाची शब्द है, चाप है, सरासन है। परसून जो है सो हमारा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। परसून जो है सो हमारा फूल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, फूल का। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका अथा जोड़ उचित जो है सो इसका सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 96 नंबर। तो 96 है कि उत्पादन के उपादान की अवसर लागत क्या होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि जो किसी अनुप्रयोगों में अर्जित की जा सकती है उसे ही हम लोग उत्पादन के उपादान की अवसर लागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि श्रम की मांग को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं के निवेश व्यय नहीं है। तो इसका सही उत्तर है मकान की खरीद, है ना। यह व्यक्तिगत व्यय है ना, इस वजह से यह माल सेवाओं पर निवेश का व्यय नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र बचत को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अवतरित लाभ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से आभार। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे सादर आमंत्रित हैं। आप वहां पे हम अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम उस टॉपिक या प्रैक्टिस सेट को जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।